अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद संजोया। आज हमारा टॉपिक तिल की फसल पे खादों का मैनेजमेंट प्लान। पिछली वीडियो में आपको उसके तरीक़े काश पे तफसील से बता चुका हूँ, तो आज हम इसकी खाद मैनेजमेंट कैसे करनी है उस पर आपसे बात करूँगा। तिल की फसल का तरीक़ा काश जो भी आप अडॉप्ट कर रहे हैं या अपना रहे हैं, उन सब में आपने खादों का तनासुब इस तरह अगर किया तो इंशाअल्लाह आपकी तिल की फसल की बहुत अच्छी पैदावार मुतवक्के है। बिजाई के वक्त 25 से 50 किलो DAP अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी मुताबिक और 25 किलो MOP या SOP पोटाशियम की दो शक्लें हैं, इनमें से जो भी आप देना चाहें। मैं MOP तजवीज़ करूँगा क्योंकि वो सस्ती है और बेहतरीन रिज़ल्ट्स की हामिल है। जब तिल की फसल में आपको फूल नज़र आना शुरू हों, उस वक्त आपने 35 किलो से 1 बोरी तक नाइट्रोफास फ्लड करनी। कुछ लोग ये तजवीज़ करते हैं कि शुरू में नाइट्रोजन या यूरिया खाद दी जाए तो उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। वो इजाफ़ी नाइट्रोजन या यूरिया खाद अगर हम शुरू में दे देंगे तो उससे वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाएगी, फल की तरफ इसकी रुजू कम होगी। जब फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो उस वक्त आपने 1 बैग कैन गंवारा, जिसे अमोनियम नाइट्रेट भी कहते हैं, उस वक्त 1 बैग कैन गंवारा आपने देना है। देने का तरीका दोनों तरीक़ों से दे सकते हैं। पानी लगाने से पहले खेलियों में केरा कर सकते हैं या ड्रम में फ्लड कर सकते हैं। तिल एक तेलदार जिन्स है और हमेशा ये हर किसान को मालूम होना चाहिए कि जो भी तेलदार अजनास हैं या ऐसी ज़रई अजनास जिनमें तेल ज़्यादा होता है, उनमें सल्फ़र की ज़रूरत दीगर फसलात से ज़्यादा होती है। तिल की फसल में आपने 2 मरतबा 2-2 किलो सल्फ़र लाजमी देना है। अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है या सख्त है, हल्की कलराठी है, तो ये 6 किलो सल्फ़र आपको देना चाहिए। सल्फ़र देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप खाद देने का वक्त का इंतज़ार करें। पहला सल्फ़र आप उगाव के बाद वाले पानी में, जब उगाव मुकम्मल हो जाए उसके बाद जो पानी लगा रहे हैं उस वक्त 2 किलो सल्फ़र फ्लड कर सकते हैं। 2 किलो सल्फ़र आप नाइट्रोफास के साथ दे सकते हैं। बेहतरीन वक्त तो सल्फ़र के फ्लड करने का यही है, क्योंकि शुरू की स्टेज पे पौधे को सल्फ़र की अफादियत और ख़ास तौर पे फास्फोरस खादों की एफिशिएंसी बेहतर करने में बड़ा किरदार अदा करता है सल्फ़र। इसको जिंक वगैरह या किसी भी दीगर चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए पैसा खर्च ना करें, वो ज़ाय ना करें। जो प्लान आपको दिया है इसके मुताबिक आप अमल करें। पिछले साल कुछ दोस्तों की फसल में गैर ज़रूरी बढ़ोतरी का मसला आया था। उसकी बुनियादी वजह बारिशें थी। ख़ास तौर पे जो गंदम के बाद तिल काश्त किया गया है, उसमें बारिशें एक ऐसा किरदार अदा कर गई कि बढ़ोतरी ज़्यादा हो गई और फल कम हुआ। तो उसमें मैनेजमेंट से ज़्यादा उन बारिशों या मौसम का असर था, इसलिए परेशान ना हो। हर साल एक जैसा नहीं होता। अपने तिल की मैनेजमेंट प्लान पे फोकस रखें। तिल को वक्त से पहले मैच्योर करने या बर्दाश्त करने पर भी एक हार्मोनल थेरेपी पे तफसीली वीडियो अपलोड कर दूंगा। उससे तिल की फसल इंशाल्लाह 85 से 90 दिन में बर्दाश्त पर आ जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।